वेलकम टू द केएम स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। केएम स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्वागत है। वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। हम आपको अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में बताएंगे। Before we learn to start speaking correct English, it is very important to have complete clarity about the basic elements of grammar, because it is a fallacy or wrong information that we do not need to know grammar if we have to learn to speak proper English. Any language, if we have to start speaking it, we must have some clarity about the basic elements of grammar of that language. So, इससे पहले कि हम सही इंग्लिश बोलना सीखें, ग्रामर के बुनियादी तत्वों के बारे में हमें पूरी स्पष्टता होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक गलत फहमी है कि अगर किसी भी लैंग्वेज को बोलना सीखना है तो उसके ग्रामर के बारे में हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब उसके बारे में जानने की नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको उसके बारे में जानकारी हो। सो इन दिस कोर्स वी विल फर्स्ट लर्न द यूसेज ऑफ बेसिक ग्रामर बिफोर वी स्टार्ट स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश। सो ओनली द बेसिक ग्रामर एलिमेंट्स वी विल लर्न so that we are aware how to use them while speaking correct English. तो हम सही इंग्लिश बोलना शुरू करने से पहले इस कोर्स में बुनियादी व्याकरण या ग्रामर का उपयोग सीखेंगे, जिससे कि हमें पता हो कौन सा शब्द कहाँ लगाना है, किसकी जरूरत कहाँ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। Some elements of grammar we will learn and understand are noun, pronoun, adjective, verb, modals that are called helping verbs, tenses, subject verb agreement, adverb, articles, conjunctions, prepositions, interjections. In our previous class, we have already learned about noun. Now we will begin with pronoun. A pronoun is used instead of a noun or noun phrase in a sentence, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ये संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। Kinds of pronouns. Today we are going to talk about interrogative pronouns. They are used to ask questions. They replace nouns or noun phrases when forming a question and can refer to people, things, or choices. The main interrogative pronouns in English are who, whom, whose, what, and which. Who and whom are used when referring to people. Whose is used to ask about possession. What is used for general things or unlimited options. Which is used to ask about specific choices from a limited set of options. Interrogative pronoun, जिन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न बनाते समय ये संज्ञाओं या संज्ञावाच्यों का स्थान लेते हैं और लोगों, वस्तुओं या विकल्पों का उल्लेख कर सकते हैं। अंग्रेजी में मुख्य प्रश्नवाचक सर्वनाम है हु यानी कि कौन, whom किसे, whose किसका, what क्या और which कौन सा। कौन और किसे का प्रयोग लोगों का उल्लेख करते समय किया जाता है। किसका का प्रयोग स्वामित्व के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। क्या का प्रयोग सामान्य वस्तुओं या असीमित विकल्पों के लिए किया जाता है। कौन सा का प्रयोग सीमित विकल्पों के में से विशिष्ट विकल्पों के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। So today we talked about one element of English grammar. You may contact me, but remember, those classes which I take to teach you detailed grammar, I take lessons in detailed grammar, they will be paid classes. तो आज हमने इंग्लिश ग्रामर यानी कि इंग्लिश व्याकरण का एक एलिमेंट के बारे में बात की, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपको उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए या आप डिटेल में ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि डिटेल ग्रामर क्लासेस पेड क्लासेस होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।